कहाँ पड़ता है तो राज करेगा। 14 कोस की राजा कहलाता हूँ, 14 कोस की राजा कहलाता हूँ। मेरा ही नाम परवल नाम से जाना जाता है। सही नाम 14 कोस की राजपाट मेरे जितने भी रहती प्रजा है, मंत्रियों के द्वारा हमेशा किसी न किसी दुखियारे को सेवा के लिए मैं तैयार रहता हूँ और अपने साथ हमेशा तिजोरी भर के रखता हूँ, जो कोई न कोई दुखियारी आए और मेरे राज से कोई भूखा न जाए। इसलिए मैं अपने साथ हमेशा तिजोरी को भर करके रखता हूँ, जो कोई भूखा राज से ना जा पाए। सही तुलसीदास ने कवि में बताया है, दर्शाया है, जो जिसके राज में राजा भिखारी वह राजा है नर की अधिकारी। सही ना, आज बहुत दिनों से मेरे दरबार में कोई नहीं आया है। ठीक है, कुछ दिन में आए, अब तो मेरा चौथा अवस्था चल रहा है, बूढ़ापन आ चुका है। मैं अब तो ईश्वर का भजन गुणगान केवल करता हूँ और लड़ना झगड़ना मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसा जो किसी का दुख किसी का तकलीफ पहुँचे, मैं तो इस उम्र में आ चुका हूँ, अब केवल मुझे ईश्वर से ध्यान लगा कर रखता हूँ। कुछ देर देखता हूँ जो कौन आता है दरबार में, अगर कोई आ गया तो उनको सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है भाई, देखता हूँ कुछ देर। जो तुम्हारा उम्र क्या हो लाख बरिस का। बताओ, इतने जब छोटे थे तो मेरे दरबार में आता जाता रहता था, क्यों नहीं? जब जवान हो गया क्या मौसा को तुमने भूल गया? नहीं नहीं मौसा जी, यही तो हमें याद आया और एक मन में अभिलाषा उठा, जो मैं यहाँ उस बातों को पूरा करने आ गया। मौसा जी, एक अभिलाषा जो राज मोहब्बा में सबको चढ़ने के लिए घोड़ा, पर एक दुलारे दो भाई में बबुआ इंदर सिंह, उसके लिए मोहब्बे के अंदर घोड़ा नहीं। मेला लगा है करताबुल का, दोनों दोस्त मन में किए विचार, जोरे दोस्त चलो मेला लगा है करता
यही सोचकर भैया मौसा जी और आपके आशा में आया जो हमें कुछ रुपया मांगनी चाहिए। अरे रुदल देवनंदन, तुम तो छैला जवान हो, कमाने खटाने लायक हो, तुम्हारे पास दौलत क्या कमी है। अब तो मेरा बूढ़ावस्था हो चुका है, मैं तो भूखे के सेवा के लिए मैं अपना तिजोरी में कुछ पैसे रखा हूँ, और तुम्हें क्या जरूरत मुझसे मांगने के लिए। मौसा जी यही तो दुख की बात है। मैं क्या कहूँ आपसे, किला किला लूट कर मोहब्बे के अंदर मैंने इकट्ठा किया। तिजोरी का मालिक तो मेरे बड़े भाई अमरपति आवास, मैं उनसे विचार लिए हुए आज तक कोई भी काम नहीं किया, लेकिन मेरे लिए आज भैया जी मुकर गए। जो एक भी तिजोरी में रुपया नहीं, जो मैं तुम्हें रुपया दूं घोड़ा खरीद कर लाने के लिए, मेरे मन में उपजा जो मैं तो बचपन में ही पाला पोसा हूँ मौसे की यहाँ। मौसा मेरा कहना बस मानेगा और हमें वहाँ बस रुपया मिलेगा, यही आशा लेकर आया हूँ मौसा जी। ये तो सोचने वाली बात है। अमरपति आल्हा भी कोई ना समझदार नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। इन्हें पैसा ना देने का कारण कुछ हो सकता है। अगर मैं इसे पैसा दिया तो ये तो लड़ने झगड़ने वाले रुदल देवनंदन है, किला किला लूटने वाला। हो सकता है मैं इसे पैसा दूं और जाके कहीं से ये अगर झगड़ा नहीं मिलता तो इस नोटों द्वारा खरीद लेता है। हो सके मेरे दौलत के हिसाब से मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए। नहीं, अमरपति आल्हा कोई मूर्ख नहीं है जो इसे पैसा नहीं दिया है, मुझे भी नहीं देना चाहिए था। हो सकता है कोई गलत कार्य कर बैठे, इसलिए मैं भी नहीं दूंगा। रुदल बबुआ, जब अमरपति आल्हा तुम्हें पैसा नहीं दिया तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मौसा जी आप भी पैसा देने से मुकर रहे हैं तो मैं कैसे घोड़ा खरीद कर ला सकता हूँ मोहब्बत के अंदर। ऐसा नहीं कीजिए मौसा जी, आपके ऊपर मैं आशा लेकर आया। अमन के लालसा वाले मुझे भी फल नहीं कीजिए, मेरा काम को सफल कीजिए मौसा जी। तुमने आया रुदल, मुझे बहुत खुश हुआ तो दोनों दोस्त आया। कितना दिनों के बाद आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। खाओ पियो ऐश मनाओ, तुम्हें एकाग्र प्रकार का भोजन से स्वागत किया जाएगा। जो चाहिए वो मेरे राज में खाओ पियो ऐश करो, परंतु तुम्हें मैं रकम नहीं दे सकता हूँ। मौसा जी जब तक आप रुपया नहीं देते तो मैं आपके यहाँ अंजल भी नहीं कर सकता। मैं कर जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, मेरा कहना मानिए और मेरा अभिलाषा को पूरा कीजिए। मैं अभिलाषा आपका रुपया वापस करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कदाचित वह नहीं कर सकता हूँ। मैं
ये क्या तुम घोड़ा खरीदने जा रहे हो? मुझे बेबस मत करो। क्या मौसा जी, मुझसे कोई काम नहीं तो आप पैसा देने से मुकर रहे हैं। क्या आपको घमंड है? अगर रुदल सिंह चाहेगा तो यार रात को भी और लूट करने इसी बात को तो डर होता है रुदल, जो तुमने हो सके कोई गलत काम न कर दो। नहीं, कोई गलत काम नहीं। मेरे बातों पर विश्वास कीजिए और आपसे रुपया मांगी करके ले जा रहा हूँ। अब रुपया रुदल सिंह को वापस फिर हमें भी रुपया चाहिए। ठीक है रुदल, तुम्हें मैं बचपन से पालन पोषा किया हूँ। अगर तुम वचन मुझे देकर जाओ तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। नहीं मौसा जी, ऐसा तो कभी नहीं, विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पुत्र को समान बहुत दिनों तक इस राज्य में पाला पोसा हूँ, इसलिए मेरा बात मानना, कोई गलत काम नहीं करना। नहीं तो पैसा से तिजोरी भरा है, मुझे देने से कोई संकोच नहीं। और इसी बात में होता है तुमने जाकर किला में लड़ने लगते हो क्षत्रियों से। नहीं मौसा जी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अभी मेरे मन में एक अभिलाषा है, जो जब तक मैं घोड़ा खरीद कर नहीं लाऊं बेटा अंदर के लिए, तब तक मेरा दिल चैन नहीं रह सकते। ठीक है रुदल सिंह, मैं जानता हूँ तुम वीर हो, बलवान हो, मुझे इसी बात का संकोच था। नहीं तो तुम्हारे लिए तो ये दरबार हमेशा खुला हुआ रहेगा और रहा है। जब तुम मेरे राज में पालन पोषण हुआ, कोई चीज तुमसे मैं नहीं रोक पाया। ऐसा भी होना चाहिए मौसा जी। बहुत खुशी के बाद अब लेट नहीं कीजिए, हम दोनों दोस्त को भी बहुत लेट हो रहा। ठीक है, ठीक है रुदल, मैं तुम्हें तिजोरी समझा देता हूँ, लेकिन मुझे बड़े भैया अल्लाह से मुझे डांट मत सुनाना। ठीक है, जाओ और ऐश करो। ठीक है, जाओ, तुम्हारे मनोकामना अवश्य पूरा होगा। अगर घोड़ा खरीद कर लौटोगे तो मेरे दरबार में अवश्य मिलेंगे मौसा जी। मैं दोनों दोस्त को राह देखते रहूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है मौसा जी। देखा मौसा जी को रुपया दे दिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चलो यहाँ से चलते हैं मेरा काबुल को। चल तो घोड़ा पे दूल्हा
क्यों नहीं दोस्त? अब शाम भी हो चुका है, दोस्त लेकिन दोस्त बहुत अच्छा है दोस्त। जो बाग इतना सुंदर लगवाए हैं, अरे दोस्त राजा कैसा होगा? अच्छा होगा दोस्त। मेरा विचार है क्यों कि नहीं? रात भर इसी बाग में डेरा डालो क्यों नहीं? और रात भर आराम करो। क्यों नहीं? सवेर होने पर फिर काबुल का रास्ता पकड़ो। क्यों नहीं दोस्त? रात भर यहीं पर आराम दोस्त। अरे जोड़ी अरे दोस्त तो छोटी रे तंबुक भैया